बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ साजिश रचकर उनका तख्ता पलट कर दिया गया। लोकतांत्रिक सरकार गिराने के बाद दो शख्स बेहद खुश हुए। एक थे शांति में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और दूसरे पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर। दूसरों की राह में कांटे बोने वाले खुद उनका शिकार बन जाते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिर जाते हैं। शेख हसीना की सरकार गिराने के बाद भारत विरोधी साजिश रचने वाले यूनुस और मुनीर आज खुद अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। बांग्लादेश को बर्बाद कर सेना के निशाने पर आए मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन की गोद में पहुंचे हुए हैं। वहीं असीम मुनीर को जनरल के पद से बेदखल करने के लिए पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने खुली जंग छेड़ दी है। कल तक भारत के खिलाफ एकजुटता दिखाने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश आज बड़ी अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। आने वाले दिन इन नापाक पड़ोसियों पर भारी गुजरने वाले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश सेनाओं में बड़े पैमाने पर हलचल। मोहम्मद यूनुस हुए नाकाम, बांग्लादेश में आर्मी का बागी अंदाज। तख्ता पलट का डर, ड्रैगन की गोद में पहुंचे मोहम्मद यूनुस। भारत यूएस से बिगड़े रिश्ते, आंख बंद कर चीनी फंदे में कूदे। अमेरिका जनरल पहुंचे बांग्लादेश, घरेलू तनाव के बीच बड़ा खेल। राष्ट्रपति ट्रंप और यूनुस नापसंद, पीएम मोदी से भी दिखे मतभेद। पाकिस्तानी जनरल पर तलवार, सेना असीम मुनीर के खिलाफ। मुनीर से सेना ने मांगा इस्तीफा, कई अधिकारी का साझा फैसला। धमकीबाज जनरल को धमकाया, काला अतीत याद दिलाया। पाकिस्तानी सेना में बगावत, जनरल अधिकारियों में अदावत। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी की सालगिरह बेहद अस्थिरता और उथल पुथल भरी है। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस और सेना के बीच तनाव चरम पर है। सेना की बगावत और तख्ता पलट का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यूनुस चीन के दौरे पर हैं। बांग्लादेश की सेना यूनुस से असंतुष्ट नजर आ रही है। सेना कई मौकों पर जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात कह चुकी है ताकि सैनिक अपनी अपनी बैरक में लौट सकें। ऐसे में यूनुस सरकार के तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने तख्ता पलट की इन अटकलों को सिरे से खारिज किया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक झूठी जानकारियां फैलाई जा रही हैं ताकि देश में अस्थिरता पैदा की जा सके। अफवाह फैलाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। राजधानी ढाका में सेना की तैनाती, सैन्य अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक, छात्रों का विरोध सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की चर्चा शुरू हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के हेनान राज्य पहुंचे। चीन में बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद नजमुल इस्लाम और हेनान के उपराज्यपाल ने क्युनगाई बोआओ ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका जनरल भी बांग्लादेश पहुंच गए, आर्मी चीफ से मुलाकात की। भारत अमेरिका के साथ खराब संबंधों के बीच ये दोनों दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं। यूनुस के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूनुस का कार्यालय, मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश चीन के हेनान पहुंचे। बांग्लादेश के चीन में मौजूद राजदूत मोहम्मद नजमुल इस्लाम, हेनान प्रांत के उप गवर्नर ने हेनान के क्युनगाई बोआओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।
इसके पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस यात्रा के दौरान यूनुस चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। उनकी चीन यात्रा के दौरान दोनों देश कुछ समझौते और दस्तखत करेंगे। आपको बता दें, इसी महीने की शुरुआत में ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। याओ वेन ढाका में चीनी राजदूत मुख्य सलाहकार की चीन यात्रा दो भरोसेमंद और करीबी दोस्तों के बीच 50 साल पुराने संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है। यूनुस का एशिया इन ए चेंजिंग वर्ल्ड टुवर्ड्स द शेयर्ड फ्यूचर इस विषय पर भाषण है। सत्र के दौरान चीनी कार्यकारी उप प्रधानमंत्री भी उनके साथ शामिल होंगे। दुनिया के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में से एक पैकिंग विश्वविद्यालय प्रोफेसर यूनुस को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद यूनुस के इस दौरे को तीसरी आंख से भी देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनुस की यात्रा ऐसे समय पे हो रही है जब उसके रिश्ते भारत के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं। देखो, यूनुस जो है ऐसे समय पे चीन गए हैं जब बांग्लादेश के अंदर इंटरनल हालात जो हैं काफ़ी से ज़्यादा बदतर हैं। साफ तौर पे नज़र आ रहा है, लोग सड़कों पे आए हुए हैं और सत्ता परिवर्तन की बातचीत हो रही है। अगर आप देखो, कुछ दिन पहले ही उन्होंने साफ तौर पे अपने आर्मी चीफ से पूछा कि आप कू करने के जा रहे हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम कू नहीं करने जा रहे। लेकिन कल बड़े पैमाने पर फौज को वहाँ मोबिलाइज किया गया, उनको ऑर्डर्स दिए गए। क्या ऑर्डर्स दिए गए, किस लिए दिए गए, ये साफ दर्शाता है कि वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। और जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन साफ तौर पे जानता है कि उनके दिन थोड़े ही है। चीन का क्या रवैया रहेगा ये तो मैं मालूम नहीं, लेकिन चीन की ज़बरदस्त कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ MOU साइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीमेंट साइन करें। लेकिन यूनुस की दो मुख्य डिमांड्स हैं। एक, जो चाइना ने उनको बड़े डेट में डाला हुआ है, उसके इंटरेस्ट रेट को कम करें, और दूसरा जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी पैसा जो इंडिकेट किया हुआ है उसमें भी कमी करें। मुझे नहीं लगता कि चीन इसको उनको ओब्लाइज करेगा। शेख हसीना की अवामी लीग में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। दूसरी तरफ चीन और भारत के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व के सवाल पर तनातनी चल रही है। न सिर्फ भारत बल्कि चीन और अमेरिका के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आई और ऐसे समय में मोहम्मद यूनुस का चीन जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस तख्तापलट को बचाने के लिए चीन के सामने बहुत सी उम्मीदें लेकर गए हैं। अब विश्लेषकों का मानना है कि चीन और बांग्लादेश के साथ भारत अमेरिका के रिश्ते पहले ही ठीक नहीं हैं, तो ऐसे में इन दोनों के बीच रिश्ते और गहरे हो सकते हैं। साथ ही चीन बांग्लादेश की बिगड़ती हालत को सहारा दे सकता है। इन वजहों से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अमेरिकन जनरल का वहाँ पहुँचना, जबकि यूनुस चीन में है, वास्तव में वो कन्विंस करने जा रहे हैं बांग्लादेश के हालात को देखते हुए, जिस माफी के बांग्लादेश में टूट फूट हो रहा है, जिस माफी का उनकी इकोनॉमी बैठ रही है, कि उनके हित में होगा कि इस समय यूनुस की सरकार का तख्ता पलट किया जाए, मिलिट्री टेक ओवर किया जाए, या एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा लगाया जाए इलेक्शन के बाद में। लेकिन पक्का एडवाइस जो है ट्रंप की तरफ से यही है कि वहाँ पे उनको कन्विंस करो कि समय आ गया है यूनुस के पत्ता काटने का। यूनुस के साफ से बुरे दिन आ चुके हैं। ट्रंप ने इससे पहले, इलेक्शन से पहले ही कहा था कि अगर वो कल प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हर हालत में जो वहाँ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ, उसको बंद कराएंगे। और उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि जो है बांग्लादेश जो है एक आतंकवादी देश बनने जा रहा है। तुलसी गबार्ड जब इधर आई, तुलसी गबार्ड ने भी साफ तौर पे कहा कि बुद्धिस्ट और हिंदुओं के खिलाफ और क्रिश्चियन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है बंद किया जाए। और साफ तौर पे कहा कि जिस तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है वो एक इस्लामिक टेररिज्म की तरफ बढ़ रहा है और हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये साफ तौर पे इंडिकेशन है कि वास्तव में बहुत तख्ता पलट होने वाला है और यूनुस सरकार जाने वाली है। मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा से बांग्लादेश के पड़ोसी भारत और अमेरिका के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि मुख्य सलाहकार के इस दौरे पर बांग्लादेश को आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में फायदा मिलने की संभावना ही ज्यादा है। ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ हुआ हो। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार ने ये इशारा तुरंत दे दिया था और उसकी प्राथमिकता भारत नहीं, क्योंकि अंतरिम सरकार के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा चीन की थी, जो 2025 की जनवरी में हुई थी। वही अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि जनरल बोवेल ने बांग्लादेश में आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान समेत कई सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की।
बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में बांग्लादेश की सैन्य चुनौतियां अमेरिका के जरिए संभावित समर्थन पर चर्चा की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अमेरिकी जनरल के इस दौरे का एक मुख्य मकसद 2025 की गर्मियों में होने वाले एक्सरसाइज टाइगर लाइटिंग सैन्य अभ्यास की तैयारी पर बात करना भी था। ये दौरा इसलिए भी है क्योंकि ये किसी वरिष्ठ अमेरिकी जनरल की पहली बांग्लादेशी यात्रा थी, जो 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हुई। ये बदलाव एक हिंसक छात्र आंदोलन के चलते हुआ था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि म्यांमार में सैन्य शासन, वहां के अराकान आर्मी के विद्रोह जैसी घटनाक्रमों के कारण अमेरिका के इस क्षेत्र में अपनी सैन्य रुचि बढ़ाई है। बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। देश में तख्ता पलट की अटकलें भी लगातार जारी हैं। बांग्लादेश की राजनीति आगे क्या मोड़ ले सकती है, ये भी बहुत समझने जैसा है। दरअसल बांग्लादेश को लेकर ये बहुत पहले से स्पष्ट था कि वहां पर जिस तरह से तख्ता पलट किया गया शेख हसीना का, उसके बाद से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब देखना था कितने समय तक चलता है। चीन की यात्रा मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे भी ये बहुत साफ हो जाता है कि चीन का कहीं ना कहीं उन्हें एक बैक सपोर्ट रहा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। अमेरिकी फंडिंग बंद होने की वजह से पहले ही मोहम्मद यूनुस की परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन अब तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं, जिनसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर की परेशानी और बढ़ सकती है। यूनुस ने भले ही कह दिया हो कि ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन बांग्लादेश की जनता और राजनीतिक दलों का यूनुस सरकार से भरोसा कम होना और पिछले कुछ दिनों से राजधानी ढाका में सेना की बढ़ती गतिविधियों के कई मायने हैं। ढाका में आपातकाल की अटकलें भी लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि देश में आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना के देश छोड़ने और फिर यूनुस की सरकार बनने से जो बाइडेन की अहम भूमिका थी। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने भले ही इस बात से इनकार कर दिया हो, लेकिन कई सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी और डीप स्टेट ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था। वो खुद ही एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन तो मुझे नहीं लगता कि लगेगा। अगर वहाँ मिलिट्री टेक ओवर करती है तो इट विल बी अ मिलिट्री हुकूमत फॉर सम टाइम। और मिलिट्री हमेशा प्रॉमिस करती है कि अगले 3 महीने के या 6 महीने का इलेक्शन करेंगे, लेकिन कहावत है कि ऑल पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब वहाँ मिलिट्री का टेक ओवर हुआ है, मिलिट्री आसानी से सत्ता से नहीं हटी। लेकिन ये पक्का मेरे को कन्विक्शन है कि जहाँ तक यूनुस का ताल्लुक है, उनकी कुछ ही दिन की सरकार रह गई है। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही USAID के तहत बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगाई, जिससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा, बल्कि यूनुस सरकार पर भी संकट गहरा गया। इसके बाद ही देश की आर्थिक हालत कमजोर होती चली गई, बेरोजगारी बढ़ी, बांग्लादेश का यूनुस से भरोसा भी कम होने लगा है। गौरतलब है कि यूनुस बिना किसी चुनाव के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर बने थे। इतना ही नहीं, वह कभी भी देश के चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यूनुस बांग्लादेश में चुनाव कराने को मंजूरी दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी भी देश के कट्टरपंथी लोगों का समर्थन उन्हें ही मिलेगा। छात्र नेता भले ही यूनुस के पक्ष में हो, लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग समेत अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन यूनुस को नहीं मिला। सेना भी यूनुस सरकार से खुश नहीं है। ऐसे में देश में चुनाव कराने के लिए अन्य राजनीतिक दलों और सेना को राजी करना यूनुस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश सेना देश में बढ़ रही अपराध, कट्टरवाद, बेरोजगारी, अन्य समस्याओं से खुश नहीं है। सेना अध्यक्ष वकार उज जमा ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें सेना के शीर्ष अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में सेना ने देश में स्थिरता बहाल करने के उपायों पर चर्चा की। सेना अध्यक्ष की बैठक बुलाई। माना जा रहा है सेना की सिफारिश पर बांग्लादेश में जल्द ही आपातकाल घोषित करके यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसे में बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में सेना अपनी निगरानी में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। दोनों ही हालातों में यूनुस के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश में फिर से तख्तापलट होने पर यूनुस को शेख हसीना की तरह देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। सेना अगर चाहे तो यूनुस को देश छोड़ने का मौका न देकर गिरफ्तार कर सकती है। बांग्लादेश में फिर से तख्तापलट होगा या नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू होगा या नहीं, चुनाव होंगे या नहीं,
इन सब हालातों की फिलहाल सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन बांग्लादेश में बढ़ रही राजनीतिक उथल पुथल जग जाहिर है और यूनुस के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में किस तरह बड़ा खेल हो रहा है, ये ब्रेक से पहले हमने आपको बताया। बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की सेना में एक बार फिर बगावती सुर उठने लगे हैं। जूनियर अफसरों ने सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आर्मी चीफ से इस्तीफा मांगा है। जूनियर अफसरों ने दो टूक कहा है कि या तो वो इस्तीफा दें वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तानी फौज अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है, कभी देश की राजनीति में दखल देना तो कभी अंदरूनी और कभी असहमतियों के कारण। हाल ही में एक बार फिर से साफ दिखाई दे रहा है कि सेना के अंदर की असहमति बढ़ रही है। खासकर आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व को लेकर सेना के कुछ अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सीनियर अधिकारियों ने मुनीर के रवैये पर सवाल खड़े किए। इन अधिकारियों ने खासतौर पर आर्मी चीफ के सियासी मामलों में उनके दखल, नागरिक नेताओं से उनके संबंधों को लेकर आपत्ति जाहिर की। जनरल आसिम मुनीर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सेना के कुछ दिग्गज अफसर और उनके परिवार को धमकाया था, खासतौर पर सैन्य ठिकानों के दौर के दौरान, जिन्हें 9 मई के दंगों में निशाना बनाया गया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इन अधिकारी जनरल मुनीर को खत लिखकर कहा गया है कि वो आपका समय खत्म हो गया है और जल्द इस्तीफा दे दें। दावा किया जा रहा है कि जनरल मुनीर को ये पत्र पाकिस्तानी आर्मी के कुछ कर्नल, कैप्टन और जवानों ने ही भेजा। 1971 में पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बनने की कहानी का जिक्र करते हुए पत्रों में कहा गया कि ये आपका पत्र 1971 का है, हम आपको इसकी छाया में दफन नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर पर यह भी आरोप लगे कि वो पत्रकारों की आवाज को दबा रही हैं, लोकतांत्रिक ताकतों को कुचल रहे हैं, सेना की प्रतिष्ठा को भारी चोट पहुंचा रहे हैं। अफसरों ने आरोप लगाया है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बड़े आंतरिक दबाव से गुजर रहा है। वहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और बड़े पैमाने पर अभी जो है मिलिट्री इंस्टेबिलिटी भी हो गई है। आए दिन पख्तूनख्वा में तरीके तालिबान पाकिस्तान उनके ऊपर हमले कर रहा है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, उनकी एक ट्रेन को हाईजैक किया गया, फिर उनके काफिले को में लोगों को मारा गया। बहुत बड़े पैमाने पर इस साल के शुरू से लेके 15 मार्च तक 275 हमले हो चुके हैं बलूची के माध्यम से। और पाकिस्तान के जो पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 3 से 4 उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर प्रकार से मुनीर जो है बिल्कुल विफल हुए। उनके होते हुए फौज का मोरल, मोटिवेशन और लीडरशिप और ट्रेनिंग कमज़ोर हो गई है। इसी को निगाह में रखते हुए वहाँ के कई ऑफिसर्स जो है वो साफ तौर पे उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं और मुझे पक्का यकीन है कि या तो खुद उनको हट जाना चाहिए सत्ता से या उनको हटा दिया जाएगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी मुनीर के खिलाफ संगीन आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि मुनीर ने उनके खिलाफ साजिश रची, जिससे उनकी सरकार गिर गई है। सेना के अंदर बढ़ते इस मतभेद से न सिर्फ सैन्य नेतृत्व की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि देश की राजनीति पर भी इसका असर हो सकता है। इसी बीच जनता में असंतोष बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हालत पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनरल मुनीर इन चेतावनियों को गंभीरता के साथ लेंगे या फिर सेना के अंदरूनी मतभेद किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। पाकिस्तान इस समय एक बड़े सैन्य संकट से गुजर रहा है और इसका असर देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी है। 100 की सीधी बात यह है कि जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का हालिया नेतृत्व अतीत में किए गए अपने बुरे कर्मों का नतीजा भुगत रहा है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस ने छात्रों की आड़ में कट्टरपंथियों के हाथों अपने ही देश के लोकतंत्र को दफन करवा दिया। सत्ता हासिल करने के लिए यूनुस ने अपने देश को अशांति की आग में झोंक दिया। वहीं पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान से लेकर पाकिस्तान के नागरिकों और यहाँ तक कि अपनी ही सेना के जवानों पर अत्याचार में कोई कसर नहीं रखी। इसी का नतीजा है कि आज इनकी कुर्सी और इज्जत दोनों दांव पर लगी है। मोहम्मद यूनुस और असीम मुनीर ने भारत विरोधी साजिश रचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन महज चंद दिनों के अंदर दोनों अपने अपने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाकर अब अपनी कुर्सी बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तमाम हालात बयान कर रहे हैं कि यूनुस और मुनीर का किस्सा खत्म होने में अब ज्यादा दिन शेष नहीं है। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।